बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जिनेवा में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जो बाइडेन के बीच मुलाकात हो रही है। अब तक दोनों ही राष्ट्रपतियों के बीच पहले चरण की बातचीत हो चुकी है और फिलहाल दूसरे चरण की बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है, जिसमें रूस से होने वाले साइबर हमलों को लेकर अफगानिस्तान, सीरिया, नावेल्नी और यूक्रेन तक के मुद्दे शामिल हैं। दो महाशक्तिशाली देशों के नेताओं के बीच हुई ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जिनेवा झील के सामने मौजूद 18वीं सदी के इस इमारत में हुई मुलाकात से पहले स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पामेलिन ने दोनों ही नेताओं का स्वागत किया था और उन्होंने इस बातचीत के सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद जताते हुए दोनों ही नेताओं को शुभकामनाएं दी थी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही देशों के रिश्ते शीत युद्ध के काल में सबसे खराब दौर में माने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बातचीत शुरू होते ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि आमने सामने की मुलाकात हमेशा बेहतर होती है। वहीं पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी मुलाकात से सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। ग्रीस में मजदूर यूनियन और सरकार लगातार आमने सामने है। संसद में लाए गए लेबर बिल के खिलाफ यहां देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें हो रही हैं, जिसे यहां की मुख्य विपक्षी पार्टियों का साथ मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। हाथों में बैनर पोस्टर थामे ये वो लोग हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों से बेहद परेशान हैं। यही वजह है कि उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा। तस्वीरें यूरोपीय देश ग्रीस की हैं, जहां पिछले कई दिनों से सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच वो आम लोग पिस रहे हैं जो हाल के दिनों में सरकार द्वारा मजदूरों से जुड़े कानून में किए गए बदलाव के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दरअसल ग्रीस की सरकार ने संसद में मजदूरों से जुड़ा एक बिल पेश किया है, जिसमें एक हफ्ते में कम से कम 40 घंटों तक काम करने की अवधि के साथ पैटर्निटी लीव बढ़ाने की बात कही गई है। इसी के विरोध में गुरुवार को मजदूर यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल की थी। मजदूर यूनियनों का कहना है कि इस बिल के बाद मजदूर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकेंगे। साथ ही मौजूदा समय में रविवार को यहाँ छुट्टी के दिन के तौर पर गिना जाता है, लेकिन बिल पास होने के बाद उसे भी आम दिनों की तरह ही गिना जाएगा। इन्हीं वजहों के बाद यहाँ के मजदूर यूनियन ने सरकार के खिलाफ रैलियां निकाली है, साथ ही देश भर में एक बार फिर हड़ताल की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बाजारों से लेकर सार्वजनिक परिवहनों के चलने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विरोध का झंडा उठाए इन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार उनकी बात सुनेगी और समझेगी। आज तक ब्यूरो। रुक करते हैं अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया का, जहां कोरोना के कम होते मामलों के बाद लोगों को तरह तरह की छूटें दी गई हैं। इन छूटों के बाद लोग यहां पहले की ही तरह अपनी जिंदगी का मजा ले सकेंगे। देखिए आप। कभी कोरोना महामारी की भीषण मार झेलने वाले अमेरिका की ये तस्वीरें निश्चित तौर पर सुकून देने वाली हैं। कुछ दिनों पहले तक जहां कोरोना के चलते हर ओर मातम पसरा था, वहां पटरी पर लौटती जिंदगी निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर कही जा सकती है। तस्वीरें अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया की हैं, जहां कोरोना महामारी के समय लगाई गई ज्यादातर पाबंदियों को हटा लिया गया है। कभी पूरे अमेरिका में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा करने वाला कैलिफोर्निया आज कोरोना के जाल से आजाद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलकर घूम रहे हैं, तो वहीं कुछ जिम में अपनी सेहत बनाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां अब सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को हटा दिया गया है। साथ ही रेस्टोरेंट, बार, सुपरमार्केट, स्टेडियम जैसी जगहों में भी सीमित संख्या में मौजूदगी के नियमों को भी हटा दिया गया है। इन सभी नियमों के साथ अब यहाँ महामारी के प्रतीक बन चुके मास्क को भी उन लोगों को पहनने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिन्होंने कोरोना के सभी टीके लगवा रखे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए एक खास तरह की प्रार्थना जापान में की गई और साथ ही साथ यहां पर देवी की मूर्ति का मास्क भी लगाया गया। खास बात यह रही कि इस मास्क का वजन था करीब 35 किलो और इसे लगाने में करीब 3 घंटे की मेहनत लग गई।
ये तस्वीरें जापान के फुकुशिमा स्थित बौद्ध देवी की एक खूबसूरत प्रतिमा की हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन सुंदर तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे बौद्ध देवी की इस विशाल मूर्ति पर एक बड़ा सा फेस मास्क लगाया जा रहा है। कोरोना महामारी के अंत की कामना करते हुए प्रतिमा पर करीब 35 किलो वजन का एक मास्क लगाया गया है। दरअसल ये मास्क इस प्रार्थना के साथ लगाया गया कि जल्द ही पूरी दुनिया को इस वैश्विक महामारी से मुक्ति मिले। 187 फीट ऊंची देवी की इस मूर्ति पर मास्क लगाने में कारीगरों को करीब 3 घंटे का समय लगा। कड़ी मशक्कत के बाद 4 कारीगरों ने इस काम को पूरा करने में सफलता हासिल की। मंदिर के प्रबंधक की माने तो देवी की मूर्ति पर मास्क लगाने का ये विचार तब सामने आया जब प्रतिमा में सुधार लाने पर विचार किया गया। दरअसल फरवरी में आए भूकंप के बाद देवी की इस प्रतिमा को भारी नुकसान पहुंचा था। शायद तभी से मास्क लगाने का ये विकल्प एक अच्छे बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बता दें आपको, बौद्ध देवी की मूर्ति पर यह मास्क तब तक लगा रहेगा जब तक जापान में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आती। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।